हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एग्रीकल्चर सीरीज में बायो फर्टिलाइजर्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार जो है इकोनॉमिक सर्वे में, इंडिया ईयर बुक में, न्यूज़पेपर में, ये देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक स्कीम पिछली बार बजट में आई है, पीएम प्रणाम, आपने देखनी है वो जाके। उसमें यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी कम करनी है। इसको यूरिया इंपोर्ट करते हैं हम, 2.25 लाख करोड़ की सब्सिडी देता है भारत सरकार किसानों को फर्टिलाइजर पे। वो हम डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होगा कि हमें फर्टिलाइजर, खास करके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है ये, स्मार्ट एग्रीकल्चर का पार्ट है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये सारे जो है इंटीग्रेटेड, ग्रीन मैन्योरिंग। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेज का मतलब कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस ना रह के हम बाकी मेथड भी अपनाएं। बायो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योरिंग है, हरी खाद, मतलब 50-60 दिन की फसल उगा के। फॉर एग्जाम्पल, राइस से पहले हम जो है डेंचा, एक सस्पेनिया क्रॉप होती है ग्रीन मैन्योरिंग, तो लेग्यूम क्रॉप होती है ग्रीन मैन्योरिंग में, वो नाइट्रोजन फिक्स करती है एटमोस्फेयर से। जब हम क्रॉप को जो है उसी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, मेन क्रॉप से पहले, राइस से पहले, तो वो उसको जो है उसकी ताकत बढ़ा देती है, राइस क्रॉप की, उसको नाइट्रोजन देती है। उसकी बायोलॉजिकल जो है प्रॉपर्टी सुधर जाती है, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, सॉइल की, और ईल्ड ज्यादा आती है नेक्स्ट क्रॉप की। तो बायो फर्टिलाइजर का बहुत कम कॉस्ट में, ये क्या है, लेबोरेटरी में पैदा करते हैं हम इनको। हर एक क्रॉप का अलग अलग है। पहले तो डेफिनेशन आपने लिखनी है। दीज आर बायो इनोकुलेंट्स। बायो इनोकुलेंट्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोब्स हैं जो कि इनोकुलेंट, इनोकुलेट करते हैं हम सीड के ऊपर। जैसे मान लिया ग्रैम है, या कोई भी पल्स क्रॉप है, या व्हीट क्रॉप है, इनके सबके अलग अलग होते हैं, हर एक के अलग अलग स्पीशीज, ये ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल में। वो क्या करते हैं हम, अब तो लिक्विड में आता, पहले ये पाउडर फॉर्म में आता था। और सलरी के साथ जो है, जैसे गुड़ होता है, उसके साथ मिला के इसको लगाते थे सीड पे, क्योंकि ने सॉइल में कम होते हैं ये। तो हम यदि आर्टिफिशियल डालेंगे तो एकदम बढ़ जाएंगे, तादाद, संख्या बढ़ जाएगी। और वो एनवायरनमेंट से जो है ना नाइट्रोजन लेंगे, या फास्फोरस अवेलेबल कराएंगे सॉइल से। तो इसकी डेफिनेशन यही लिखनी है 2-3 लाइन में। दीज आर बायो इनोकुलेंट्स और प्रिपरेशंस कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, पूरे नंबर आएंगे। अब ये मैं बेसिक किताब है आईसीआर की, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है ये, करीब करीब 800-900 पेज की किताब है ये। इसको मैं 50 पेज में आपको प्रीलिम और मेन का लाइव बना दूंगा इस साल में। इतनी बढ़िया वीडियो दूंगा आपको, जो आपके ना एनसीईआरटी में ना किसी किताब में। ज्यादातर आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो ज्योग्राफी किताब से, इकोनॉमी की किताब से, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन आते हैं डीप, पिछले बार भी देखे होंगे आपने, मधुमक्खी पे, मशरूम पे। अब ये मैंने इसमें से लिए हैं, बायो फर्टिलाइजर एग्जाम्पल लिए हैं इसमें से, कौन कौन से किस क्रॉप में काम आते हैं। ये बड़ी अच्छी टेबल है, इसको याद करना आपने अच्छी तरह से। ये हो सकता है आपके 10 या 15 नंबर मेन में भी दिला दे, और प्रीलिम में ये क्वेश्चन आएगा, कई साल से नहीं आया। सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन के लेते हैं हम। नाइट्रोजन हमारा मेजर न्यूट्रिएंट है, एनपीके मेजर है ये, CHO NPK, ठीक है। फिर हमें 17 न्यूट्रिएंट चाहिए एक लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए पौधे को, 17, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सबसे ज्यादा चाहिए, मेजर है। अब नाइट्रोजन जो है सिम्बायोटिक, पहले देखिए, एक तो सिम्बायोटिक, राइजोबियम क्या करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। जैसे सीड पे लगा दिया, उसका रूट्स में चला जाएगा, ये रूट्स में क्या करेगा, नाइट्रोजन लेगा एनवायरमेंट से, 78% एनवायरमेंट नाइट्रोजन है, फिक्स करेगा उसमें, उससे एनर्जी लेता रहता है पौधे से। ये राइजोबियम इज वेरी सक्सेसफुल इन पल्स लेग्यूम्स। वैसे तो नेचर में भी होता है, जैसे मान लिया हमने ग्राम की क्रॉप लगा दी, पी की लगा दी, तो राइजोबियम उसमें भी होगा, लेकिन कम होगा। आर्टिफिशियल देंगे बायो फर्टिलाइजर तो एकदम बढ़ जाएगा। लैब में हम पैदा करते हैं इसको, यूनिवर्सिटीज की,
इंस्टीट्यूट की साइंटिफिक लैब्स में, माइक्रोबियल लैब्स में। तो एक तो ये है कि राइजोबियम हमेशा जो है पल्स लेग्यूम, ऑयल लेग्यूम और फोडर लेग्यूम, 3 तरह के लेग्यूम है, पता है आपको? ये पूछेंगे आपसे। पल्स लेग्यूम तो आपको सबको पता है, लेकिन ऑयल लेग्यूम नहीं पता आपको। ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई टेल यू। यदि मेरे पास पेपर बनना आएगा तो मैं ये जरूर दूंगा एग्जाम में, कभी भी इस तरह का एग्जाम में पकड़ता। पता आपको पता नहीं, उसको पता है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। देन फोडर लेग्यूम कौन से हैं? बरसीम है, जिसको इजिप्शियन क्लोवर कहते हैं, लूसर्न है, फिर सेंजी है, फोडर में भी। ये सारे जो है एनवायरमेंट से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसका मतलब हमें नाइट्रोजन खाद इसमें पल्स क्रॉप में इनमें कम देनी पड़ती है। जैसे सीरियल में हम बहुत ज्यादा देते हैं ना, पल्सेज में कम देते हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल जो है ना, उसमें राइजोबियम होता है, जिसको कहते हैं सिम्बायोसिस। भी पौधे को भी फायदा है और राइजोबियम बैक्टीरिया को, दोनों मिलके कर रहे हैं। फिर दूसरा देखिए सिम्बायोसिस में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, अजोला। अजोला क्या है? फर्न है। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें। वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम वेसल। जाइलम पानी के लिए, फ्लोएम भोजन नीचे आने के लिए, 2 तरह के वेसल होते हैं इसमें। ये स्पोर से फैलता है, सीड नहीं होता इसमें, फर्न में। फिर एनेबिना, बैक्टीरिया है एनेबिना, एक्चुअल में बैक्टीरिया है ये। तो ये हो गया अजोला। ये राइस में है, पानी में रहता है ये। दोनों चीजों को पानी चाहिए, स्टैंडिंग वाटर, फॉरन एंड एनेबिना में। समझ गए? तो ये सिम्बायोसिस हो गया। एक है एसोसिएटिव सिम्बायोसिस, उसमें आता है एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम आपने नहीं सुना, ये एग्जाम में मैंने देखा है कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। एजोस्पिरिलम पूछेंगे, 4 क्रॉप दे देंगे, राइस, व्हीट, ग्राम, ग्राउंडनट, ऐसे दे देंगे, या शुगर केन दे देंगे, फिंगर मिलेट दे देंगे, मेज दे देंगे। इसमें एजोस्पिरिलम क्या है? ये बैक्टीरिया। तो ये तो हो गया सिम्बायोटिक और एसोसिएटिव का मतलब होता है लूज, उसके लूज सिम्बायोसिस है, मतलब उसके पास रहता है सॉइल में पौधे के। एक्चुअल में सिम्बायोटिक नहीं है रिलेशनशिप। फिर है नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक एट्रोट्रोफ। एट्रोट्रोफ वो होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते। फोटोट्रोफ वो है जो अपना भोजन बनाते हैं। अब एट्रोट्रोफ में एजोटोबैक्टर है, बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर व्हीट, राइस और वेजिटेबल्स में, सभी क्रॉप में है करीब करीब, एक्सेप्ट लेग्यूम। फिर फोटो ऑटोट्रोफ, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक्चुअल में एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये इसमें ग्रीन मैटर होता है, क्लोरोफिल होता है, ये अपना भोजन बनाती है, ठीक है ना। तो ये राइस में जो है ये नाइट्रोजन देती है राइस क्रॉप। ये भी आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, ठीक है। अब दूसरा है, आ जाओ फास्फोरस पे। फास्फोरस कभी फिक्स नहीं करती है। क्या होता है, जमीन में जब हम एक्सेस फास्फोरस जाते हैं ना, तो जमीन में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल बाइंड कर लेते हैं फास्फोरस को, पौधे को नहीं देते, बाइंड करके रख लेते हैं 25-30% फास्फोरस को। वो धीरे धीरे दूसरी क्रॉप को दे देते रहते हैं। अब क्या है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं या कुछ फंजाई ऐसी हैं जो वो फास्फेट है ना, वो सोलबलाइज करती है, जो बाइंड हो रहा है सॉइल पार्टिकल को, नया नहीं लाती, वही जो हमने डाला था या पहले से बाइंड हो रहा है, वो उसको अवेलेबल करा देते हैं प्लांट को, क्रॉप को, सभी क्रॉप्स को। तो उसमें फंजाई है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बैक्टीरिया बेसिलम और सूडोमोनास, अवेलेबल कराते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं उसकी, जो फिक्स हो रहा है, जो अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबल को अवेलेबल कराएंगे, नया नहीं बनाएंगे, कहीं से लाके नहीं देंगे। उसके बाद है फास्फेट ऑब्जॉर्बर। अब ये क्या है कि माइक्रोराइजा सुने आपने, माइक्रोराइजा, माइक्रो मीन्स फंजाई, राइजे मीन रूट पे। ये रूट फंगस होती है, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है क्रॉप्स के साथ, फंजाई है। ये क्या करते हैं, फास्फोरस को अब्जॉर्ब करवाती है रूट्स को इजीली। इसमें क्या आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, एक्टोमाइक्रोराइजा में राइजोपोगोन और सिलोलिथस, पिसोलिथस, पिसोलिथस एंड राइजोपोगोन। और एंडोमाइक्रोराइजा में आता है ग्लोमस और गिगास्पोरा। ये आपने एग्जांपल देने हैं डेफिनेशन के बाद। ये सारे एग्जांपल पता है तो 2 नंबर आएंगे आपके प्रीलिम में और मेन में, फुल मार्क्स बायो फर्टिलाइजर पे।
इसका मतलब बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो हम लैब्स में ग्रो करके मल्टीप्लाई करके फार्मर को देते हैं ताकि वो सीड पे लगाए। अब ये लेग्यूम पे, वीट पे, सीड पे लगाते हैं। इसकी 200 ग्राम के करीब क्वांटिटी होती है 1 एकड़ में। सीड पे लगाते हैं, 1 एकड़ का जो सीड है उस पे लगाते हैं ताकि वो नेचुरल बन जाए आगे जाके सॉइल में। अब आप कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें क्या फर्क है? भाई सिम्बायोटिक तो ये भी करेगा राइजोबियम वहां जाके, लेकिन कई बार नेचर में भी करते हैं सिम्बायोटिक, बिना हम बायो फर्टिलाइजर डाल नेचर में भी है बैक्टीरिया सॉइल में। लेकिन क्या है कि हम अंधाधुंध जो है इन जुडिशियस यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर और केमिकल का, पेस्टिसाइड का। उससे क्या है, हमारी सॉइल जो है उसमें बैक्टीरिया खत्म हो गए, बैरन हो गई। जैसे हम पैडी स्ट्रा जलाते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, इसलिए हमें फिर बायो फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं पैडी स्ट्रा मत जलाओ, उससे फिजिकल, बायोलॉजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, सॉइल हेल्थ कमजोर हो जाती है। तो इससे क्या है, बायो फर्टिलाइजर सॉइल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो पीएम परिणाम जो योजना आई है पिछले बजट में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम और मेन के लिए। अब आप पूछेंगे कि बायो फर्टिलाइजर की सारी जो ना आपने बताई जी मेरिट्स है, कोई इसकी डीमेरिट भी है? इसकी कोई डीमेरिट नहीं। डीमेरिट इसकी यही है, लिमिटेशन है। एक तो क्या है कि लिमिट है हमारे पास, लैब में बनाते हैं, कम क्वांटिटी बनती है। दूसरा, इसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 20-25 डिग्री पे जो है हम उससे नीचे रखना पड़ता है इसको लैब में। 25 डिग्री से ऊपर रखेंगे, 30 डिग्री से ऊपर, तो ये मर जाएंगे बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे। तो इसकी सेल्फ लाइफ कम है, सेल्फ लाइफ। दूसरा, फार्मर्स जो है कम यूज करता है, उसको पता नहीं है अभी, अवेयरनेस नहीं है। और एक अवेलेबिलिटी भी कम है। और एक उसको ये नहीं पता भी किस क्रॉप में लगना है, किस में नहीं लगना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 12-13 नंबर, इसमें आप जो है मान लिया 15 नंबर का आ गया आपका, तो आपके आराम से 10 नंबर आ जाएंगे, या 10 में से 7 नंबर आ जाएंगे। और प्रीलिम में 1 नंबर का जरूर आएगा। ऑयल लेग्यूम कौन सी है, फोडर लेग्यूम कौन सी है, अजोटोबैक्टर किस में यूज होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में यूज होती है राइस में, अजोला, फर्न, फर्न एनीबिना। फिर माइक्रोराइजा इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूट फंजाई, ये भी बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। माइक्रोराइजा भी हम पैदा करते हैं लैब में। तो ये सारी जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जिन्होंने रजिस्टर किया है। उसके बाद आप आराम से इसको पढ़ के वन ऑन वन जो है टेलीफोन पे भी आप क्लियर कर सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत है नहीं है। पूरे साल जो है आपसे मैं 24 घंटे जुड़ा हुआ हूँ, एक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जिसका 4 डिकेड से ज्यादा एक्सपीरियंस है, और यूपीएससी से भली भांति वाकिफ है उसके एग्जामिनर से कि कैसे क्वेश्चन देगा। तो आप जब मर्जी बात करो, अपने मेल पे डाउट्स भेजो, मेल से अपॉइंटमेंट लो, कुछ भी पूछो। लेकिन मेरा टारगेट यह है कि आपको फर्स्ट चांस में आपने प्रीलिम करना है 2024 में, 2025 में, फर्स्ट चांस में। थैंक यू वेरी मच।